ना माइंड अपसेट रहता है, तो ये जो श्री राम कथा है ना, अपसेट माइंड को सेट करने का कार्य करती है, वही है श्री रामचरितमानस। लेकिन ऐसे सेट नहीं होगा, जब ध्यान पूर्वक हृदय से भाव से आनंदित होकर के इस कथा को 7 दिन श्रवण करिए, आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा। अपसेट माइंड को सेट करती है, जिसका मूड ऑफ रहता है उसको सही करती है ये कथा। जिसे गाड़ी जब थोड़े दिन चल जाती है ना, तो उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, वरना वो गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी। उसी प्रकार से इस गाड़ी को भी सर्विसिंग की आवश्यकता है, और आज से यहाँ पर सर्विसिंग स्टार्ट हो गई। जिसको जिसको कराना आके बैठ जाओ कथा में, सबकी सर्विसिंग हो जाएगी। बिना सर्विसिंग की गाड़ी चलने वाली नहीं है, हैंग हो जाएंगे, दिमाग बुद्धि काम करना बंद कर देगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा उल्टा सुल्टा बोलने लगेंगे महाराज। हैंगी तो हुआ है, किसकी कमी है भाई? उसने कथा नहीं सुनी है, तभी तो हैंग होता है, कुछ भी बोलता रहता है, तो माइंड हैंग हो जाएगा। तो अपने माइंड को हैंग ना होने दीजिए, कथा सुनिए ध्यान से। ये कथा महाराज बड़ी अद्भुत, भगवान श्री राम की कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। और देखिए एक बात बताएं, कथा सिर्फ और सिर्फ जगदीश की होती है, जीव की कथा नहीं होती, जीव की सिर्फ और सिर्फ व्यथा होती है। लेकिन इस व्यथा को दूर करने के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस रूपी कथा को लिख दिया, हम सभी के कल्याण के लिए। कहते सुनने मात्र से जीव को विश्राम मिल जाता है, शांति मिल जाती है। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी कि मन कार्य विषया अनल बान जरई। ये हमारा मन रूपी हाथी, एक बार अगर जंगल में भीषण आग लग जाए तो जंगल का जो हाथी होता है दौड़ता भागता फिरता है कि मुझे कहीं एक सरोवर मिल जाए, एक तालाब मिल जाए, ताकि हम उसमें बैठ जाए, मुझे शांति मिल जाए। उसी प्रकार से ये मन रूपी जो हाथी है ना, दिन रात जल रहा है। आप कहेंगे हमें तो अभी ठंडी लग रही थी, हम तो नहीं जल रहे, बाहर से नहीं जल रहे हैं, लेकिन भीतर से दिन रात जल रहे हैं। किस कैसे? विषय रूपी अग्नि में। विषय क्या है? का इन आंखों का विषय ये चाहती अच्छी अच्छी चीजों को देखना, नाक का विषय अच्छी अच्छी चीजों का सुगंध करना, हाथों का विषय अच्छी अच्छी चीजों का स्पर्श करना, कानों का विषय है भगवान की कथा सुनना नहीं, दूसरों की बुराई सुनना। आनंद आता है ना महाराज। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कहीं किसी की बुराई चल रही हो, अगर सुनाई ना पड़े तो थोड़ा कान टेढ़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अमृत घुस जाए इन कानों में। कथा सुनने के लिए कह दो महाराज 3 घंटे में समोसा गोलगप्पे सब चालू हो जाएगा, लेकिन किसी की अगर बुराई चल रही हो तो लोग हाँ हाँ हम भी जानते हैं, हमने भी सुना है, लोग उसमें हमें भी पढ़ते हैं, और पूरी रात बीत जाए पता भी नहीं चलता है। ये क्या है? ये कानों का विषय है, जिह्वा का विषय है, अच्छी अच्छी भोग पाना। तो इस विषय रूपी अग्नि में हम आप दिन रात जल रहे हैं, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि होई सुखी जो एहि सार पर, उसे सुख मिलेगा इस कथा रूपी सरोवर में, और कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना जब की तो सबसे पहले 7 श्लोक लिखे, 7 कांड लिखे। कहे तो भगवान तक पहुंचने की ये 7 सीढ़ियां हैं। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, 7 सीढ़ियां हैं भगवान तक जाने का। सबसे पहला श्लोक लिखा कि वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले श्लोक में किसकी वंदना की? भगवान गणेश और मां सरस्वती की। क्यों वंदना की? भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं,
और माँ सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती है, वाणी की देवी है। अर्थात आपके पास बहुत बुद्धि हो लेकिन बोलने की कला ही ना हो, और बोलने की कला बड़ी अच्छी हो लेकिन बुद्धि ही ना हो तो क्या बोलेंगे। एक घटना आपको सुनाओ। एक मैया थी, बंगाली थी, तो रोज हिंदी सीखने जाती थी गुरुजी के पास में। तो गुरुजी ने अचानक से एक शब्द बोल दिया, शर्म। तब मैया ने रट लिया, कहा गुरुजी इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम। तो गुरुजी ने कहा देखो, घर पे जब अतिथि लोग आए ना, तो जब बैठे वो भोजन पाने के लिए तो कह देना खाइए खाइए शर्माइए मत। अब मैया याद करके चली आई, खाइए खाइए शर्माइए मत, खाइए खाइए शर्माइए मत। और जैसे अतिथियों को बुलाया, भोजन पवाया, जैसे भोजन करना प्रारंभ किया, मैया को बात ही भूल गई। अब बोलना था कुछ और, बोल गई कुछ और। गुरुजी ने तो कहा था कि जब बैठेंगे तो कहना खाइए खाइए शर्माइए नहीं, और मैया ने बोल दिया खाइए खाइए शर्म तो है ही नहीं। खाइए खाइए शर्म तो है ही नहीं। तो ये बुद्धि का कमाल है। तो गोस्वामी जी ने दोनों की वंदना की, दोनों की साथ में वंदना की।